हम बात कर रहे हैं नए धर्मांतरण कानून की, तो इसकी सबसे खास बात क्या है जल्दी से आपके सामने रख देते हैं और फिर मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे अहम बात, अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को जानकारी दे सकता है, यानी इस तरह का अपराध किसी महिला के साथ अगर घटित हुआ है तो कोई भी उसकी जानकारी दे सकता है। पहले सिर्फ पीड़ित या परिवार जानकारी दे सकता था। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे। धर्मांतरण केस की सेशन कोर्ट से नीचे सुनवाई नहीं होगी। सरकारी वकील को मौका दिए बिना बेल पर विचार संभव नहीं है। ये कुल मिलाकर नए प्रावधान हैं और इन नए प्रावधानों की सबसे खास बात हमने आपके सामने रखी। मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, क्योंकि विरोध भी हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये फैसला दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी सख्त सजा का प्रावधान जरूरी था या फिर इसके पीछे कोई खास राजनीतिक मकसद भी आप देखते हैं? समीर जी, पहली बात तो ये कि आज जो कह रहे हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना था, इसका मतलब महिला सुरक्षा इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये बात तो साफ हो गई। अब कम से कम आगे आप भी इस बात को ध्यान रखना कि महिला सुरक्षा पर जब ये बोलें तो कहते ना जी आपके लिए मुद्दा नहीं है, कोई और बोलेगा इस पर। पहली बात। दूसरी बात समीर जी, ठीक इसी समय बाकी चैनल्स पर हो सकता है कि पीसी आ रही हो। महाराष्ट्र पुलिस की एक पीसी होनी थी 11 बजे। यशश्री नाम की एक लड़की की हत्या हुई है। पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी यशश्री ने, छूट गया और दोबारा आकर के उसने कर्नाटक से आकर के यहाँ पर मुंबई में यशश्री शिंदे की हत्या। जी, नवी मुंबई का केस है। ये होता रहा है। यही कानून का था। बेल मिल गई। ज्यादातर मामलों में देख लीजिए आप, जहां पर अगर किसी लड़की ने, किसी युवती ने, किसी महिला ने अगर किसी के खिलाफ इस तरीके की शिकायत की है, बेल मिलती है और बेल के बाद उस पर एसिड अटैक होता है, उस पर उसकी हत्या होती है, चाकू से गोदा जाता है, पत्थर से सिर कुचला जाता है। ये बात बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इसमें एक समुदाय कहां पर है। कहीं लिखा हुआ है समीर जी? अगर लिखा हो तो भाई एक समुदाय का धर्मांतरण जो है वो तो कानूनी होगा और दूसरे का गैर कानूनी होगा। कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो मैं मान सकता हूं कि ये गलत है। तीसरी बात, अभी कुरैशी साहब कह रहे थे कि संविधान सभा, बिल्कुल थे, संविधान सभा वालों ने जिस बात की कल्पना नहीं की थी उस बात को नहीं ला पाए। लेकिन इसी संविधान में उन्हीं दानिश्वर, उन्हीं बहुत ही विद्वान डॉक्टर बाबा साहब से भी ज्यादा ज्ञानी वालों के बाद 100 परिस्थिति के हिसाब से संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। जी कुरैशी जी, आपको मालूम है ये बात? आपको मालूम है कि संविधान में संशोधन भी हो चुका है? इसलिए समीर जी, बड़ी खत्म कर लें, फिर मैं बताता हूँ क्या संशोधन हुआ और कैसे संशोधन हुआ है और योगी का ज्ञान कितना है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपके बीच में नहीं बोला था मैं। अभी जी जल्दी से कंप्लीट करें। इतने क्यों उछल जाते हैं? मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैंने आपकी दुखती रग पर उंगली रख दी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तत्काल आप चिल्लाने लगेंगे। बात ये है समीर जी कि इस जहां पर जो समाज और लगातार जिस देश में इस बात की मांग की जाती रही हो कि महिलाओं के प्रति, और न सिर्फ इसलिए बल्कि लगातार, अगर मैं हजारों उदाहरण ऐसे जिसमें नाम बदल करके, पहचान बदल करके अगर किसी लड़की को झूठे बहकावे में ला करके उससे विवाह किया जाता है, उसके बाद धर्मांतरण की कोशिश की जाती है, धर्मांतरण नहीं होता है तो उसकी हत्या होती है। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। और मैं किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं लिया, मैंने किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं लिया। ठीक बात है। और इस विधेयक में भी किसी एक संप्रदाय का जिक्र नहीं है। मुमताज आलम साहब, फिर दिक्कत क्यों है? अगर कोई भी किसी को नाम बदलकर, धोखे से धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करता है या फिर बड़े पैमाने पर सामूहिक धर्म परिवर्तन किया जाता है, प्रलोभन देकर, तरह तरह के लालच देकर, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो बनती है। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत है? किसने कहा कि हमें दिक्कत है? कौन इस पे बोल रहा है कि हमें दिक्कत है? दिक्कत तो इन्हें हो गई थी कि पहले कानून 2021 बनाया गया तो उससे उनकी बात बनी नहीं। अब फिर नया उसमें फिर उसको मोटिवेट करके फिर उसको ताजा कर रहे हैं, नया लेवल लगा करके। भाई दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत इन्हीं को है। और दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो
राष्ट्रीय महिला आयोग की जी। कि उसमें यूपी क्राइम में महिलाओं के साथ क्राइम में सबसे आगे है। दिक्कत यहाँ पे, हाँ, उसके लिए कानून क्या बनेगा? महिला सुरक्षित नहीं है यूपी में। और आप आंकड़े देख लीजिए, 50% से ज्यादा भी मैं देख रहा था यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि 28,811 शिकायतें मिली। नहीं तो मुमताज साहब, ये भी तो एक पहलू है ना, फिर ये भी तो एक पहलू है, या फिर इस पहलू को नजरअंदाज कर देना चाहिए? तो देखिए ऐसा है कि जिन महिलाओं के साथ अगर धोखेबाजी हुई है, नहीं, नाम बदलकर, धर्म बदलकर, अगर उनके सामने कोई आता है और शादी करता है, धर्म परिवर्तन जबरन कराया जाता है, तो फिर ऐसी महिलाओं को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। वो आपकी महिला सुरक्षा के दायरे में आता है या नहीं आता? ऐसी महिलाओं को इंसाफ मिले, ये क्राइम है। हाँ, तो आप मानते हैं उम्र कैद की सजा का प्रावधान जो किया गया ये सही है? इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। समीर साहब सुनिए, दगाबाजी इसकी इजाजत नहीं देता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम से उनका ताल्लुक ही नहीं है। हम उनको इस्लामी ही नहीं मानते हैं। इस्लाम बाकी जहां आस्था की बात है, तो क्या किसी की आस्था को रोका जा सकता है क्या? अगर हमारी आस्था, मान लीजिए हमारी आस्था भी हिंदू धर्म में हो जाए कि साहब बहुत अच्छा राम राज आ गया और हर तरफ शांति है, हर तरफ अमन है, हर तरफ बहुत बढ़िया माहौल है, तो भाई मैं राम राज में जाना चाहता हूं, ये मेरी आस्था का मामला है, मैं चला जाऊंगा। इसमें कौन सी जबरदस्ती है? लेकिन कोई आकर के मारने लगे कि साहब जय श्री राम कहो, तो ये जो है गुनाह है, ये क्राइम है, इसको पकड़ा जाए। ठीक है, कोई कहे साहब आइए अल्लाह अकबर कहिए और कलमा पढ़िए, जबरदस्त, ये गुनाह है,